पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कड़कड़ा रहा था। इसके पन्ने उम्र के साथ ब्रिटल हो गए थे। चांदनी टूटी हुई आर्चेस से छनकर अबैंडन्ड किले में गिर रही थी। लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। बरसों लगा दिए मैंने एक हिडन वॉल्ट की फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए। एक राज दबा हुआ सदियों की धूल और कहानियों के नीचे। लोकल कहानियों में एक पावरफुल चीज के बारे में बताया जाता था जो किले की डेप्थ्स में छुपी हुई थी। एक चाबी, वो इसे कहते थे, एक एंशिएंट पावर को अनलॉक करने की। हवा में अनकही कहानियों का बोझ है। चमगादड़ों के पंखों की सरसराहट और दूर से आती हुई गीदड़ की आवाज से सन्नाटा टूट रहा है। प्रोफेसर शर्मा, प्रिया और मैंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। मैन्युस्क्रिप्ट ने मैप दिया था, पुरानी कहानियों ने वार्निंग। हम उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार थे जो नीचे छुपा था। जैसे जैसे हम जमीन में नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। टिमटिमाता हुआ लालटेन घने अंधेरे में कुछ खास रोशनी नहीं कर पा रहा था। कच्चे पत्थरों से बना रास्ता हमारे हर कदम से गूंज रहा था। आवाज आगे के घने सन्नाटे में समा रही थी। आपको यकीन है ना अंकल? धूल से भरे मकड़ी के जाले हमारे चेहरों से चिपक गए थे। सीलन और सड़न की बदबू हमारे फेफड़ों में भर गई थी। हर कदम आगे बढ़ना जैसे समय में पीछे की यात्रा जैसा लग रहा था। हर सांस सदियों के बोझ के खिलाफ एक संघर्ष। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। प्रिया ने डर से अपनी आंखें फैलाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके हाथ को दिलासा देते हुए दबाया, हालांकि मेरा अपना दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। रास्ता एक विशाल रहस्यमय कमरे में खुलता था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे लालटेन की लंबी भयानक परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, जिनमें एक भूले हुए युग के दृश्यों को दर्शाते हुए फीके म्यूरल्स दिखाई दे रहे थे। ये म्यूरल्स उस समय की कहानियां बयां कर रहे थे जब यह जगह जीवंत हुआ करती थी। हवा में धूप और किसी प्राचीन, लगभग धातु जैसी गंध भरी हुई थी। यह गंध हमें उस समय की याद दिला रही थी जब यह जगह अपने चरम पर थी। कमरे के बीच में नक्काशीदार ऑब्सिडियन के एक पेडेस्टल पर एक चेस्ट रखा हुआ था। यह चेस्ट बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। लोहे से बंधा हुआ और अजीब सिंबल से एच्ड। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे मेरी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। यह सिंबल्स किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। हवा एंटिसिपेशन से भर गई थी। सन्नाटा सिर्फ हमारे दिलों की धड़कन से टूट रहा था। हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। प्रिया ने हांफते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। प्रोफेसर शर्मा, उनकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया हो। धीरे धीरे आगे बढ़े, चेस्ट की तरफ जैसे पतंगा आग की तरफ खींचा चला जाता है। उनके कदमों में एक अजीब सी उत्सुकता और डर का मिश्रण था। क्षण एंटिसिपेशन से भर गया। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। इस चेंबर में क्या राज छुपे थे? उस लोहे से बंधे चेस्ट में कौन से रहस्य बंद थे? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। जंग लगा और जिद्दी ताला आखिरकार प्रोफेसर शर्मा की लगातार कोशिशों के आगे झुक गया। छाती चरमराती हुई खुली, जिससे एक बांसी गंध निकली, जिससे मेरे अंदर बेचैनी की एक नई लहर दौड़ गई। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर एक डैगर रखा हुआ था। यह न तो अलंकृत कारीगरी थी, न ही चमकदार ऑब्सिडियन ब्लेड, और न ही इंट्रिकेट चांदी का इनले था जिसने हमारी सांसें रोक ली। वो सिंबल्स थे, ऑब्सिडियन में एच्ड। वे मैन्युस्क्रिप्ट के सिंबल्स को दर्शाते थे, वे जो वर्षों से प्रोफेसर शर्मा के सपनों को सता रहे थे। प्रिया ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सिंबल्स को फैसिनेशन और ड्रेड के मिश्रण के साथ ट्रेस कर रही थी। मैं उसके अंदर एक कंपन महसूस कर सकती थी, ऊर्जा की एक साइलेंट लहर जो खुद डैगर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ ठीक नहीं था। हवा आवेशित महसूस हो रही थी, एक अनदेखी शक्ति से गूंज रही थी। प्रिया के स्पर्श ने डैगर के भीतर कुछ जगा दिया। हवा चटक गई और ब्लेड पर सिंबल्स एक भयानक आंतरिक प्रकाश से चमक उठे। प्रिया चीखी, दर्द और आश्चर्य दोनों की आवाज, और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई, अपना हाथ पकड़े हुए। प्रिया! मैं डर से उसके पास पहुंचा। मेरा दिल डर से भर गया, लेकिन यह उसकी एक्सप्रेशन थी जिसने मुझे वाकई घबरा दिया। उसकी आंखें चौड़ी और डर और उत्साह के एक अजीब मिश्रण से भरी हुई डैगर पर टिकी हुई थी, जो अब छाती के मखमली अस्त्र पर धीरे से गुनगुना रही थी। यह की का हिस्सा है, उसने कहा। उसकी आवाज बेदम और ऊंची थी। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। यह तो बस शुरुआत है।
उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, चेंबर के सन्नाटे में तेज और झकझोरने वाले। उसने क्या महसूस किया था? डैगर ने उसके अंदर क्या जगाया था? प्रोफेसर शर्मा, उनका शुरुआती अलार्म एक तीव्र, लगभग उन्मत्त उत्साह का रास्ता दे रहा था, ने डैगर की बारीकी से जांच की। यह कोई साधारण आर्टिफैक्ट नहीं था, यह कुछ और ही था, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। वह खुद से बुदबुदाया। उसकी उंगलियां ब्लेड पर इंस्क्रिप्शन को ट्रेस कर रही थीं। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। यह इंस्क्रिप्शन, यह तो प्राचीन भाषा में है, उसने धीरे से कहा। प्रिया अभी भी हिली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें एक नए उद्देश्य से प्रकाशित थीं। उसे ध्यान से देख रही थी। प्रोफेसर, क्या यह वही है जो हम सोच रहे हैं? उसने पूछा। भविष्यवाणी? प्रोफेसर शर्मा फुसफुसाए, हमसे ज्यादा खुद से। हां, यह वही है, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी चमक थी। इटर्नल इक्लिप्स को अनलॉक करने की की, यह सब जुड़ा हुआ है। यह की हमें उस शक्ति तक ले जाएगी, उन्होंने कहा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें एक जोश से चमक रही थीं, जो पागलपन की सीमा पर थी। हमारे पास समय बहुत कम है, उन्होंने चेतावनी दी। यह डैगर, प्रिया, यह केवल पहला टुकड़ा है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, उसने कहा। हमें दूसरों को ढूंढना होगा। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने जोड़ा। उनके शब्दों का भार हवा में भारी था। इटर्नल इक्लिप्स, यह शब्द एक गूंज की तरह थे, जो उनके चारों ओर गूंज रहे थे। एक कहानी, एक मिथक जिसे धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था। एक ऐसी शक्ति की बात करता था जो समय को नियंत्रित कर सकती थी। यह शक्ति हमें सब कुछ बदल सकती है, उन्होंने कहा। क्या प्रोफेसर शर्मा आखिरकार अपने जुनून में खुद को खो चुके थे, या वह सच में कुछ महान खोजने के कगार पर थे, या हम किसी ऐसी चीज के कगार पर खड़े थे जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी, कहीं अधिक खतरनाक थी? हमें सावधान रहना होगा, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। हम चेंबर से ज्यादा सवालों के साथ निकले जितने जवाब थे। हर कोने में छिपे रहस्य हमें और उलझा रहे थे। डैगर प्रोफेसर शर्मा के लिनेन के कपड़े के एक टुकड़े में सावधानी से लिपटा हुआ अपनी जिंदगी से धड़कता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई प्राचीन शक्ति छिपी हो। प्रिया, जिसका हाथ अभी भी स्पर्श से झुंझुना रहा था, उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत देखा हो। उसकी आंखों में डर अब किसी और चीज से घिरा हुआ था, उत्साह की एक झिलमिलाहट, नियति की। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच गई हो। डैगर पर इंस्क्रिप्शन, इटर्नल इक्लिप्स की भविष्यवाणी। ये निशानियां हमें एक भयानक भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। प्रिया की अजीब प्रतिक्रिया। एक भयानक पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। हम परछाई और रहस्यों में डूबी एक दुनिया में कदम रख चुके थे। एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन कहानियां भूली हुई शक्तियों की फुसफुसाती थी। हर कदम पर हमें नए रहस्य मिल रहे थे, और जहां समय खुद एक छिपी हुई शक्ति की इच्छा के आगे झुकता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी हमारे साथ खेल रहा हो। हमारे कदमों की गूंज हवा में गूंजती रही, डैगर से निकलने वाली धीमी आवाज के साथ मिलती हुई। हर गूंज हमें और गहराई में ले जा रही थी। हम अब केवल धूल भरी कहानियों का पीछा करने वाले इतिहासकार नहीं थे। अब हम एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन चुके थे जो हमारी कल्पना से परे था। अब हम एक ऐसे खेल में खिलाड़ी थे जो हमारी कल्पना से कहीं बड़ा, कहीं अधिक खतरनाक था। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, और दांव अब बहुत ज्यादा डरावने हो गए थे। हर पल हमें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था।